बंधुओं, कथा तो एक ही है, जो भगवान वेदव्यास जी ने लिखी। वो श्रीमद् भागवत की कथा, जिसपे 18,000 श्लोक लिखे। वो श्रीमद् भागवत की कथा कोई भिन्न नहीं है। अनेकानेक बार हमने कथाओं को सुना और कहीं ना कहीं उन समस्त कथाओं को हम जानते भी हैं। चूंकि आपके जीवन की ये पहली कथा तो है नहीं, सभी को पता है भागवत के प्रथम दिन महात्मा की कथा हो जाती है, दूसरे दिन सृष्टि का विस्तार, निर्माण, तीसरे दिन भगवान की नाना प्रकार के अवतारों की कथा, चौथे दिन राम के साथ भगवान कृष्ण अवतार की कथा, पांचवें दिन भगवान के बाल चरित्र की कथा, छठवें दिन हम लोग भगवान के हाथों वध कराते हैं कंस महाराज का, द्वारिकाधीश बनाते भगवान को, रुक्मिणी मंगल की कथा, और सातवें दिन फिर सुदामा चरित्र की कथा के साथ कथा विश्राम होती है। इतना तो हम सब जानते हैं, लेकिन बंधुओं विषय ये नहीं है। हम जानते हैं, विषय ये है कि जानते हुए भी हम मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं। सप्ताह श्रवण विधि कुमारिश्च भासितः। 7 दिन की कथा का नियम सनत कुमारों ने बनाया, लेकिन 7 दिन की नियम बनाने के बाद राजा परीक्षित सुनकर के मुक्त हो गए। 7 दिन में राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो मुक्त हुए, लेकिन हमने कितनी कथाएं सुनी, हम ये सारा विषय जानते हैं, उस जानने के बाद भी हम मुक्त हो नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं या तो हम जो जान रहे हैं उस जानने में कुछ छूट रहा है, जो जनाना चाह रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम जो जानते हैं वो जानने के अलावा उसको मानने के लिए हम स्वीकार नहीं है। जानने जीने में हमने भेद कर लिया, या हमारी जानकारी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है जहां तक हमको पहुंचना चाहिए। फोन तो लग रहा है, लेकिन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जा रहा है। कई बार हम फोन लगाते हैं और ना लगे तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर, और कई बार फोन लगाते हैं तो क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। तो हमारे जीवन में अभी यही चल रहा है, लगे तो हैं लेकिन क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, लगे तो हैं कवरेज में नहीं आ पा रहे। इसलिए तीर्थ में बैठ करके कथा सुनने से श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। तीर्थ में बैठ करके कीर्तन करने से श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां बहुत चिंता से मुक्त हैं आप। सबसे पहली चिंता कि भाई घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस चिंता से मुक्त है। दूसरा, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या पाना है और क्या करना है, इस चिंता से भी मुक्त है। तो जब बनाना, खाना, करने की चिंता ही नहीं है तो एक ही कार्य का उद्यम करो। आज प्रातः काल में कह रहा था, तब शायद कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ लोग नहीं आ पाए। मैंने एक ही बात कही कि 7 दिन आपके हाथ में द्वारिकाधीश की नगर में रहने का अवसर है। बंधुओं, एक दिन के 24 घंटा आपके पास हैं।
इन 24 घंटे में निर्णय आपका कि हम सो करके समय बिताएं या हम जाग करके समय बिताएं। जाग करके भी हम क्या करके समय बिताएं? झगड़ा करें, झमेला करें, काम ना करें, पड़े रहें, फोटो खिंचाएं और समुद्र का दृश्य देखें, या माला करें, जाप करें, द्वादश अक्षर मंत्र को पढ़ें, नमो भगवते वासुदेवाय करें, गुरु मंत्र की माला करें, द्वारिकाधीश का दर्शन करें, कथा मन लगाकर सुने, और या तो फिर घूमें। इसलिए हम प्रयत्न ये करें कि तीर्थ में बैठ करके सोएं कम। दिन में संभव हो तो बिल्कुल विश्राम ना करें, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए थोड़ा बहुत भोजन के बाद विश्राम करो। विश्राम होते हुए भी भगवान के ही मंत्र का जाप होते रहे, क्योंकि जो मंत्र का जाप आप चाकुलिया में बैठ करके या बम्बई में बैठ करके या बेंगलोर में बैठ करके उसका उतना फल नहीं पा सकते हैं जो द्वारिकाधीश में गोमती के संगम तट पे इस समय पाएंगे। निश्चिंतता वहां नहीं होगी उतनी जितनी यहां है। तनाव मुक्त वहां उतने नहीं रहेंगे जितने यहां है। इसलिए संपूर्ण ध्यान बंधुओं, निश्चित तौर पर घूमने के लिए आप कभी भी आ सकते थे, लेकिन आपने निश्चय कथा में जाने का किया, इसलिए घूमने वालों से कुछ अलग हैं आप। परीक्षित 7 दिन की कथा सुन के मुक्त होता है, और हम 7 दिन की कितनी कथा सुन करके अभी भी अटके हुए हैं। इसलिए बंधुओं, जब जीव का ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि यही जीवन अंतिम है, इसके अतिरिक्त तब मुझे आना ही नहीं है, बस यही एकमात्र समय बचा है, यही एक कालखंड है, इतना ही हमारे पास है, इसके अतिरिक्त अगला जन्म तो होगा ही नहीं, इतने में ही हमको ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी है, इसी काल में हमको भगवान का भजन कर लेना है, इसी में हमको सत्यम परम धीमहि के मंत्र को जान लेना है। जब ऐसा जीव के मन में स्वतः प्रकट हो जाता है, बताने पर नहीं, विचार से हम अब जाने उस परमात्मा को, अब आगे और नहीं बचा हमारे पास समय। जब ऐसे संकल्प के साथ मन विचलित होने लग जाए, तब जाकर के भागवत हमें हमारे रूप में नहीं, हमें परीक्षित रूप में बैठ करके सुनने के लिए प्रेरित कर देता है। और जब हम स्वयं का त्याग करके परीक्षित बन जाते हैं, तो निश्चित और निसंदेह रूप से ये कथा 7 दिन में हमारी भी मुक्ति करा देगी। 7 दिन में मुक्ति निश्चित है, संशय नहीं। अभी इससे पूर्व धनबाद में मैं कथा में था तो कहते हुए आ रहा था कि भगवान की भक्ति में संशय का स्थान नहीं हो, भगवान के ऊपर संदेह का स्थान नहीं हो। संदेह और संशय युक्त भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। ईश्वर पर संदेह है, शास्त्र पर संदेह है, भागवत पर संदेह है, या ईश्वर गुरु भागवत पर संदेह है, तो बंधुओं वो हमें मुक्ति की मार्ग की तरफ नहीं जाएगा, नहीं ले जा सकता है। संशय और संदेह का त्याग कर, जैसे द्रौपदी ने अपने हाथों को छोड़ दिया और विश्वास की अटलता कि द्वारिकाधीश ही हमारी रक्षा करेंगे, तो वो द्वारिकाधीश कहीं भी थे वहां प्रकट होकर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए।
जब हम संशय और संदेह का त्याग कर विश्वास की दृढ़ता को धारण करते हैं, तो संसार में सर्वत्र विद्यमान भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा के लिए आ ही जाते हैं। संशय का त्याग करें।